जय श्री हनुमान। और आज की कहानी शुरू होती है कमरा नंबर 217 की एक आखिरी रात से। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पीजी में एक ऐसा कमरा है जहाँ कोई भी इंसान एक रात से ज़्यादा जिंदा नहीं ठहर पाता, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज मैं आपको उसी कमरे की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कमरा नंबर 217, जहाँ तीन दोस्तों ने उस रात वो देखा जो किसी को भी अपनी आखिरी याद लग सकती है। तीन दोस्त आरव, कबीर और समीर बेंगलुरु के एक पुराने पीजी शांति निवास के बाहर खड़े हैं। बारिश लगातार हो रही है। हवा में एक अजीब सी बदबू खुली है, जैसे कोई चीज सड़ रही हो। कबीर हंसते हुए बोलता है, यार इतना डरावना पीजी क्यों लिया आरव? आरव कंधे उचकता है, सस्ता था और ऑफिस पास है बस। पीजी का केयरटेकर शंकर खिड़की से झांकता है, माथे पर पसीना, चेहरा बिल्कुल सफ़ेद। वो बस एक लाइन कहता है, कमरा 217 में रात को ज़्यादा आवाज़ मत करना, और तुरंत खिड़की बंद कर देता है। तीनों एक दूसरे को देखते हैं। कुछ तो अजीब था। कमरा छोटा है लेकिन साफ। दीवार पर एक पुराना गहरा नाखून का निशान बना है। समीर चौंक कर पूछता है, यह कैसा निशान है? आरव हंसकर टाल देता है, भाई पुराने किराएदार होंगे, छोड़ देते होंगे ऐसी। लाइट ऑन होती है। कमरे में एक ठंडी हवा चलती है। खिड़की बंद है, फिर भी हवा चलाना नामुमकिन था। कबीर थोड़ा घबरा कर बोलता है, एसी भी नहीं है, फिर ये हवा कहाँ से है? तीनों नजरें मिलाते हैं। डर का पहला बीज वहीं बोया जाता है। रात को सबसे गहरा समय, तीनों सो रहे हैं। अचानक दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलता है। कबीर हड़बड़ा कर उठता है, कौन है? कोई जवाब नहीं। गलियारा खाली है, बस ट्यूबलाइट की आवाज सुनती जा रही है। उसी समय समीर नींद में बड़बड़ाता है, वो फिर से आई, वो फिर से आई। आरव और कबीर की रूह कांप जाती है। समीर तो पहली बार उस पीजी में आया था, तो वो किसके बारे में बोल रहा था? आरव पानी पीने के लिए वॉशरूम जाता है। वहां पहुंचकर उसके पैर तले जमीन खिसक जाती है। शीशे पर धुंधा में लिखा है, गेट आउट। आरव सकपका कर पीछे मुड़ता है तो वहां पे कोई नहीं रहता। लेकिन जब वो दोबारा शीशे में देखता है, समीर के ठीक पीछे काली परछाई खड़ी होती है, लंबी, बिना चेहरा, बिना आंखों की। आरव चीख पड़ता है। दोनों दोस्त कमरे की ओर दौड़ते हैं। तीनों अब पूरी तरह डर चुके हैं। अचानक कमरे के बाहर किसी के धीमे कदमों की आवाज आती है। कदम धीरे धीरे करीब आते हैं। दरवाजे के ठीक सामने कोई रुक जाता है। कबीर चिल्लाकर पूछता है, कौन है बाहर? चुप्पी, बस एक भारी सांस दरवाजे के नीचे से अंदर आती हुई। फिर दरवाजे के नीचे जमीन पर लंबे काल बाल देखता है, जैसे कोई झुककर कमरे में झांक रहा हो। समीर डर से कांप हुआ कहता है, वो अंदर आना चाहती है। दरवाजा एक झटके में खुद खुल जाता है। अंदर आती है एक लड़की सफेद ड्रेस में, चेहरा बिल्कुल फ्रीचेस, बिना आंखें, बिना नाक, बिना होठ। समीर धीरे से बोलता है, ये वही है जिसने पिछले किराएदारों को मार दिया था। लड़की की आवाज टूटे रेडियो जैसी, कमरा मेरा है, ये कमरा मेरा है। लाइट जोर से फटती है। कमरे अंधेरे में डूब जाता है। एक भयानक चीख गूंजती है, फिर सब खामोश। पीजी को केयरटेकर शंकर दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा खुद खुल जाता है। अंदर कमरा बिखरा हुआ है। एक बिस्तर खाली और दो बैग गायब। दीवार पर लिखा है, 2 आउट 1 लेफ्ट। शंकर डर से जमीन पर गिर जाता है। और पीजी शांति निवास में कमरे बदलते हैं, लोग आते हैं, जाते हैं, लेकिन कमरा 217 में कौन रहता है और कौन नहीं, ये आज तक कोई नहीं समझ पाया। तो इसी के साथ ये एक डरावनी घटना है जो कि बिल्कुल सच है, यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप भी रात में दरवाज़ा खुद खुलने की आवाज़ सुनते हैं तो कमेंट में यस लिखना और मत भूलना। और इसी तरह आप नई नई रियल स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे
अकाउंट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।